हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। चलिए आज की इस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज का विचार देख लेते हैं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, यह तो सिर्फ परिश्रम का एक फल होता है। यह तो सिर्फ एक परिश्रम का फल होता है। तो यह था आज का सुविचार। तो हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं बेटा? क्लास 12th है ना, क्लास 12th का अध्याय 2 देखने वाले हैं हम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसकी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा दिया है आपको। हम सेकेंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सेकेंड जो एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन में हम कुछ बातें देखनी है। वो बातें क्या है, क्या कहता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के संबंध तथा गुणधर्म, यानी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों को तथा उनके गुणधर्मों को समझना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए मैं कुछ पॉइंट बताते चल रहा हूँ। फर्स्ट है ना, मैं फर्स्ट आपको कुछ जो गुण बता रहा हूँ है ना, फर्स्ट गुण में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यदि आपके पास क्या रह जाए कि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा हो। ठीक है, यदि साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो इसकी वैल्यू बेटा थीटा होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? थीटा होती है। ठीक, इसका ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि यदि यहाँ पर साइन आ जाए है ना, साइन इनटू यदि साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। ठीक, कैसे होती है इसको प्रूव करके देखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं, देखो इन्वर्स का मतलब ये बटे वाली वैल्यू है तो साइन से साइन हट जाता है, ऐसा कुछ कटता नहीं है ना, कटता नहीं है, बस होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। एंड इसी का सेकंड देखते हैं कि यदि मैं कह दूँ कि कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट थर्ड कि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा एंड टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। ये फार्मूलों की आवश्यकता एक्सरसाइज 2.1 में भी पढ़ी थी हमको, और आपको ये याद रखना ही रखना है क्योंकि आगे जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी तो ये बहुत जगह है ना, जब आप क्या पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे, कठिन अवकलन पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे, वहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ती है जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसी प्रकार से आगे। चलो इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में कंडीशन सही है। क्लियर, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करके बता देता हूँ हमको, सेकंड और थर्ड सेम इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, ठीक है, हम सबसे पहले यही एज्यूम कर लेते हैं ना कि मान लिया जाए कि क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यदि मैंने यहाँ माना कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक, तब अब मैं बात क्या करूँगा, यदि इसका मैं ट्रांसफ़र इधर कर दूँ तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका ट्रांसफ़र इधर करूँगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ना कि ये थीटा तो हो गया, अब ध्यान से देखो कि साइन इनवर्स एक्स हो चुका है, लेकिन एक्स की वैल्यू मैंने क्या माना था, साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या माना था, साइन थीटा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा। देखो आ गया, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो हमने फर्स्ट कंडीशन को तो सॉल्व कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए इससे ही देख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, यदि हमने माना कि साइन इनवर्स एक्स, यदि थीटा इज इक्वल टू हमने क्या माना, साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो मैं क्या बात करने वाला हूँ, यदि मैं देखो ध्यान से, यदि मैं इस साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं। और थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि साइन इंटू, अब देखो थीटा की वैल्यू पुटअप कर दूँ तो कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखो ये सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास आ गया कि नहीं। तो फर्स्ट फार्मूला भी आ चुका है और सेकंड फार्मूला भी आ चुका है। और ये कैसे प्रूव करें हमने कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स मान लिया था और जो टर्म मानते गए थे उसी को रिटर्न लेकर के चल गए, तो ये दोनों टर्म आ गई। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड क्या दिया गया है कि सेकंड फार्मूले क्या है हमारे पास, फर्स्ट फार्मूले तो हो चुके हैं। देखिए सेकंड
है ना। सेकंड को बता देते हैं कि सेकंड क्या है। सेकंड का अगर मैं फर्स्ट फार्मूला की बात करूँ तो फर्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, यदि अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सेकेंड की यदि बात करते हैं कि कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x होगा। अब देखिए कि यदि मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। एंड थर्ड की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि टेन इनवर्स 1/x की बात करेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। एंड कॉट इनवर्स 1/x की बात करें तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाता है। इतनी बात, ये आपको तीन फार्मूले लिख लेने हैं। तीन फार्मूले कौन कौन से हो गए कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, उल्टा चलते रहेगा, इनवर्स चल रहा है ना। अब कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। एंड क्या हो रहा है कि कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स x। अब क्या बात करेंगे, ये यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हो गए। अब देख लेते हैं कि इनको समझ लेते हैं कि इनको प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि मैं यहाँ पर पहले को हल करके बता रहा हूँ आपको, सेकेंड और थर्ड इसी प्रकार से हल कर लेना है। तो देखिए पहले को हल कर रहे हैं तो यदि मैं मान लेता हूँ कि माना है ना, यदि हम इस बात को मान लेते हैं कि ये टर्म इस प्रकार से दी है तो क्या मान रहे हैं कि y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। यदि हमने माना कि y इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक इनवर्स x है। यदि मैं कॉसेक जो कॉसेक इनवर्स का ट्रांसफर इधर कर दूँ तो इनवर्स किस में बदल जाएगा, कॉसेक में बदल जाएगा। तो हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक y इज इक्वल टू कितना होगा, ओनली x ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अब यदि इसको उल्टा कर दे यदि हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको देखो, इसका अंश का हर और का अंश कर दे तो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक है, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक है, अंश का हर और का अंश कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, या कहने के का मतलब है तिरे गुना कर दो, इसका गुना इधर इसका गुना इधर, बात एक कच होगा। ठीक है, तो मैं ये बात कहूँगा कि इसको अगर उल्टा लिख दूँ तो इसको लिखेंगे 1/ कॉसेक y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/x, लिखेंगे 1/x। अब देखिए ना ध्यान से, अब मैं बात क्या करने वाला हूँ कि इसको देखो 1/ कॉसेक y को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1/ कॉसेक y क्या होता है, हाँ साइन y हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/x, हो गया 1/x। अब देखिए कि अब इसका अगर मैं ट्रांसफ़र इधर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ये टर्म हो जाएगी। इसको यदि मैंने दिया समीकरण नंबर 1 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ कि यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो इक्वल है तो इसके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि देखो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या होगा हमारे पास, कॉसेक इनवर्स क्या होगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हमारे सामने आ चुकी है। तो पहली कंडीशन देखो क्लियर हो गई हमारे पास, ये साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x आ चुका है। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो देखिए इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक, ये वाले पैराग्राफ में। अब देखो कि मैं ये मान के चलता हूँ कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है ना। अब हम क्या बात कर लेते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y लेकर के चले जाते हैं। इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन y एंड फिर से इसको अंश का और का अंश कर दे तो हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/sin y। ठीक, अब देखो ना कि 1/sin y इज इक्वल टू कॉसेक y होता है तो हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू कॉसेक y। ठीक है, अब यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूँ, ठीक है, यहाँ तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो ध्यान से ना कि अगर मैं कॉसेक का इधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y, इसको दे देते समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण अभी हमने वहाँ फर्स्ट और सेकंड दिए थे, इसको थर्ड दे देते हैं
एंड इसको फोर्थ दे देते हैं। ठीक, अब देखो ना कि इस दोनों समीकरण 3 और 4 के दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और ये देखो, ये सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बच्चों इसका थर्ड क्या है, थर्ड फार्मूले। तो देखिए थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड का फर्स्ट क्या होता है। ठीक है, थर्ड के फर्स्ट की बात करते हैं तो थर्ड का फर्स्ट हमारे पास हो जाता है कि साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1/x²। ठीक है, एक फार्मूला ये हो जाएगा। या इस साइन इनवर्स के जो साइन इनवर्स x है इसके इक्वल टू और एक टर्म होती है कि टेन इनवर्स है ना, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x/√1 - x²। या और एक टर्म हो जाती है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, √1 - क्या हो जाएगा, x²/x। ये फार्मूला होता है। सेकंड देख लेते हैं बेटा, सेकंड क्या होगा, सेकंड की बात करते हैं तो दूसरा अगर हम बात करें कि कॉस इनवर्स x की है ना, किसकी बात करेंगे हम, कॉस इनवर्स x की, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - x²। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखो टेन में भी टर्म बता देते हैं इसकी, तो हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा √1 - x²/x। ठीक, एंड हम कॉट की बात करेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स क्या होगा, कॉट इनवर्स ये हो जाएगा बेटा x/√1 - x²। ठीक है, ये टर्म हो गई। अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करें थर्ड फार्मूले की कि टेन इनवर्स x है ना, टेन इनवर्स x की बात करते हैं तो ये टेन इनवर्स x का जो फार्मूला होगा ये क्या होने वाला है ना, टेन इनवर्स x की बात करते हैं तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू ये हो जाता है बेटा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा अब हमारा, साइन इनवर्स x/, ठीक है, क्या बोलता है कि टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 + x² है ना, √1 + x² हो जाएगा। अब देखिए ना सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब मैंने बोला टेन इनवर्स x इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स x/√1 + x² होता है। तो आप देख लेना, अगर मैं बात करता हूँ कि कॉट इनवर्स की है ना, अब कॉट इनवर्स की तो क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स कॉट नहीं कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स का, तो 1/√1 + x²। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू, यदि मैं कॉसेक की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा √1 + x²/x। एंड यदि मैं सेक की बात करता हूँ तो सेक क्या हो जाएगा बेटा, सेक इनवर्स इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा √1 + x²। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये तीन फार्मूले किस प्रकार से प्रूव होते हैं, चलो एक फार्मूले को प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट फार्मूला जो दिया गया है इसको प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ना मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर कि साइन इनवर्स जो x है इज इक्वल टू मैं थीटा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि माना है ना, क्या हो गया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो गया। अब देखिए यदि मैं इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ तो x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन कितना होगा, x हो जाए साइन थीटा, देखो x यही रहेगा, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि x इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन थीटा हुआ, ये बात आप याद रख लेना है ना, x इज इक्वल टू साइन थीटा हुआ। अब आपको पता है कि चूंकि क्या होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो ना, √1 - sin² थीटा। कैसे होता है, चूंकि फार्मूला होता है ना यहाँ पर, चूंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, फार्मूला नंबर 1 है ना, जो आइडेंटिटीज होती है, सौरसमीका होती है, उसकी पहली सौरसमीका से ये टर्म ला चुके हैं हम। अब देखिए कि cos थीटा इज इक्वल टू की बात की तो अंडर क्या होगा, देखो ना cos थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 1 माइनस, अब देखो ना sin² थीटा है, लेकिन sin थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है, x है, तो यहाँ लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब cos थीटा आ चुका है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू √1 - x²। यदि मैं cos को उधर ट्रांसफर करूँ तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की एक वैल्यू आ चुकी है, देखो थीटा माना था तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो आ चुका है पहला वाला। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। हाँ, अब सेकंड टाइप देखते हैं यहाँ पर कि क्या टेन वाली टर्म आती है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखिए कि यदि मैं टेन थीटा की बात करूँ, हाँ टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, चूंकि आपको पता नहीं है कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। ठीक, अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स है, इज इक्वल टू एक्स अपॉन, और क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, यदि मैं टेन को उधर ट्रांसफर करूँ तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू आ चुकी है। और देखो ये एक टेन इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब देखो कि कॉट में टर्म देखते हैं, चूँकि आपको पता है कि कॉट टेन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, अरे उल्टा लिख दो ना यार, तो क्या हो रहा है, कॉट इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये टर्म आ चुकी है। ये कैसे है पता है कि नहीं, क्योंकि टेन थीटा था तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रखूंगा और साइन थीटा की वैल्यू रख दूंगा, उसके बाद कॉट का ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू आ चुकी है और ये आ गया। तो पहला समझ में आ गया। सेकेंड और थर्ड बना करके देखेंगे, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका मैं प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप इसको बनाने की खुद कोशिश कीजिए। ठीक है, यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th 11th की बहुत अच्छी है तो आप इसको बना सकते हैं, और जिसकी नहीं समझ में आता, थोड़ा त्रिकोणमिति कमज़ोर होगी, तो प्लीज़ वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ही क्लास 10th और 11th की आप त्रिकोणमिति को थोड़ा सा अच्छे से देख ले, समझ जाएंगे, तब आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया है, क्या है हमारे पास फोर्थ फार्मूले। फोर्थ में देखो फर्स्ट क्या होगा, अगर मैं फोर्थ के फर्स्ट की बात करूँ, ये हो जाएगा यदि साइन इनवर्स, यदि माइनस एक्स है आपके पास, है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, सेकेंड, यदि आपके पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होती है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड कि यदि हमारे पास टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस टेन इनवर्स एक्स होती है। एंड फोर्थ, यदि हमारे पास कॉट है ना, कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होती है। ठीक, एंड फिफ्थ देखते हैं कि यदि हमारे पास सेक है, सेक इनवर्स माइनस एक्स है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा हमारे पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होती, सॉरी सेक इनवर्स एक्स होती है। एंड सिक्स्थ में यदि देखते हैं हम तो सेक वाला सॉरी कॉसेक बच गया, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए इनका प्रूफ देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे देखेंगे या कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट है ना, फर्स्ट दिया गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप मान लो कि माना क्या हो रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने थीटा लिया, तब क्या होगा कि यदि मैं साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो कितना बच गया कि माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब मैं यदि इस माइनस को ट्रांसफर करूँ, है ना, अगर दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह का गुना कर दूँ तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और ये धन ऋण ऋण हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ले लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि चूंकि आपको पता है कारण, चूंकि साइन माइनस थीटा है ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो हम क्या बात करेंगे कि माइनस साइन थीटा दिया है, इसके इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ना कि यदि मैं इसका ट्रांसफर इधर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा। एंड अब दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह का गुना कर देते हैं
तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूँ और इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे देते हैं, तो देखिए इस समीकरण 1 में ये थीटा दिया है, समीकरण 2 में भी थीटा है, तो दोनों पक्षों के यानी कि दोनों समीकरण के क्या हो गए, राइट हैंड साइड जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, थीटा दिए गए हैं। तो भैया यानी कि इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे हो जाएंगे बेटा, इसके इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम क्या कहेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये पहली बात तो प्रूव कर चुके हैं, पहले फार्मूले को प्रूव कर चुके हैं हम। अब देखते हैं बेटा इसका सेकेंड, है ना, सेकेंड हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सेकेंड कैसे बनेगा। तो देखिए मैं कॉस का बता देता हूँ आपको, तो इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। देखिए हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि माना सेकेंड है ना, ठीक, माना। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। इसको भी हमने माना है, तो इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं। क्लियर है। अब देखिए कि ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा लिया हमने, तो हम इसका ट्रांसफर उधर करेंगे, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, कॉस इनवर्स नहीं, क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब देखिए माइनस इधर है, दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह का गुणा कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और आपको कारण पता है कि क्या होता है, चूँकि माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, कब होगा माइनस कॉस थीटा, कहाँ पर होता है, ये होता है बेटा कि कॉस पाई माइनस थीटा के टर्म में, है ना 180, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। इस कारण से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू इस माइनस कॉस थीटा के जगह में ये वैल्यू को पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि कॉस पाई माइनस थीटा हो गया। अब मैं इस कॉस का इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो ये फिर से कॉस इनवर्स x हो जाएगा इज इक्वल टू, अब क्या टर्म होगी ना, देखो बचा क्या मेरे पास, पाई माइनस थीटा। अब यदि मैं इस थीटा को इस साइड ट्रांसफ़र कर दूं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूं, तो क्या होगा, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। बात समझ में आई। देखो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट लिखा है। अब देखो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ना, अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की बात करें, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये ही हमको प्रूव करना था। देखो इसके सेकेंड टर्म हमारी क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आप इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स को भी प्रूव कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको कठिनाई अगर लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं इसका आपको आंसर देने की फुल कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो फार्मूले हैं वो फार्मूला नंबर 5 की बात कर रहे हैं। फार्मूला नंबर 5 में अब फर्स्ट फार्मूले की अगर बात करें तो फर्स्ट फार्मूला होता है बेटा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। एंड अगर सेकेंड की बात करें तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक। एंड अगर थर्ड फार्मूले की बात करें तो थर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारे पास तीन फार्मूले हो गए, है ना। अब तीन फार्मूलों को समझने की कोशिश करते हैं। तीन में से कोई एक फार्मूला देख लेते हैं। पहले ही फार्मूले को हम प्रूव करके देख लेते हैं कि पहला फार्मूला यदि प्रूव हो जाता है, सेकंड और थर्ड आपसे प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले फार्मूले को हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये आप मान लो, है ना, कि माना, क्या माना आपने कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। जो साइन इनवर्स एक्स है इसके बराबर मैंने क्या माना, थीटा माना। यदि मैं इस साइन का इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो ये एक्स इज इक्वल टू, अब साइन थीटा को मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन थीटा को लिखने वाला हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्योंकि आपको पता होगा कारण, चूँकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस, है ना, 90 माइनस थीटा मतलब 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। ये टर्म होती है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा। क्लियर।
अब देखिए यदि मैं इस कॉस थीटा को इधर कॉस को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस साइन इनवर्स x का इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x, निगेटिव इधर आने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बचा क्या हमारे पास, π/2। और मुझे यही प्रूव करना था कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। देखो प्रूव हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप सेकेंड और थर्ड को प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखते हैं बेटा इसका 6 नंबर के जो फार्मूले है, 6 नंबर के फार्मूले क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 6 नंबर के फार्मूले क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें, हाँ 6 में अगर फर्स्ट की बात करें तो कितना होता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y है ना। यदि मैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की बात करूं तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई कब होगा, यदि है ना क्या होगा कि यदि ये टर्म होनी चाहिए कि एक्स वाई इज़ लेस देन 1, यानी एक्स वाई 1 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसकी और एक टर्म होती है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस, है ना क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, है ना क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स प्लस वाई, पाई प्लस सॉरी कुछ रॉन्ग लिख दिया हमने, हाँ एक चीज़ रॉन्ग लिखे, क्या हो गया कि टेन इनवर्स लिखना था, है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये टर्म कब होगी, जब क्या होगा कि यदि एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो, और एक टर्म होनी चाहिए कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। x और y दोनों कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ठीक है, और एक टर्म होती है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस, है ना क्या हो जाएगा कि माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्या हो जाएगा कि माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। कब होगा कि यहाँ पर एक टर्म होगी कि यदि एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1, यदि एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाए और क्या हो जाएगा कि x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0। यदि x और y कैसे होना चाहिए, 0 से छोटे होना चाहिए। क्लियर। अब एक तो हो गया, दूसरा फार्मूले की बात करते हैं, दूसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड फार्मूला क्या होगा, सेकंड फार्मूला होता है बेटा कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, है ना, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तब क्या बात करेंगे हम कि टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है बेटा कि टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एक्स वाई। कब होगा कि यदि, ये टर्म आपको याद होनी चाहिए कि यदि एक्स वाई, है ना, एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन -1, यदि एक्स वाई का जो मल्टीपल है वो -1 से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका सेकेंड टर्म भी होता है इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे यहाँ पाई वाली कंडीशन आई थी यहाँ पर भी पाई वाली कंडीशन आएगी, तो हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, है ना, 1 प्लस एक्स वाई। ये पाई कब ऐड होगा, जब क्या होगा कि यदि एक्स वाई इज़ लेस देन, है ना, एक्स वाई इज़ लेस देन -1, यदि एक्स वाई, ये जो एक्स वाई का मल्टीपल है वो -1 से कैसा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, और x इज़, है ना, और क्या होना चाहिए यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0,
x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0 होना चाहिए। एंड थर्ड टर्म होती है यहाँ पर कि माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, है ना, 1 प्लस एक्स वाई। ये कब होगी कि यदि एक्स वाई इज़ लेस देन -1, यदि एक्स वाई इज़ लेस देन -1 एंड एक्स इज़ लेस देन 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर देन 0, ये टर्म हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे दो फार्मूले हो चुके हैं क्लियर, और ये फ्री फार्मूले हो चुके हैं। तो पहले आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए जल्दी से। हम इसका एक फार्मूले को हम क्या करके देख लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं कि प्रूव होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिया ना। ठीक, तो यहाँ पर के जो फार्मूले हैं इनकी बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, कि जो पहला वाला फार्मूला है हमारे पास, इस पहले वाले फार्मूले को प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें मान लेते हैं। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो इज इम्प्लाइज यदि मैं टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो हो जाएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं टेन इनवर्स वाई को बीटा मान लूँ तो इज इम्प्लाइज टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए कि यहाँ पर जो फार्मूले हैं, है ना, अब उस फार्मूले के तहत हम चलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तब हम क्या बात करेंगे कि ये इतनी बात समझ में आ गई ना, हाँ, ये टर्म समझ में आ गई। अब देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टेन यदि अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें, त्रिकोणमिति क्लास 11 में फार्मूला देखे हमने कि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपान क्या होगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन क्या होता है बीटा। ये 11th के फार्मूले हमारे पास। तो इज इक्वल टू, अब देखो टेन अल्फ़ा की वैल्यू x प्लस टेन बीटा की वैल्यू y अपान 1 की तो 1 हो गया माइनस अल्फ़ा और बीटा, टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, इसका मतलब x और y किसके बराबर आया, ये टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हुई। ठीक, इसका ट्रांसफर इधर करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। आ चुका है एक फार्मूला। अब देखो ना, ये टेन अल्फ़ा आया, अल्फ़ा प्लस बीटा आया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू टेन इनवर्स x है। तो मैं लिख सकता हूँ कि टेन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स y, क्योंकि बीटा की वैल्यू टेन इनवर्स y थी। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो ये फार्मूला हमारा पहला प्रूव हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप इनको भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा इसके कुछ और फार्मूले, इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं क्या फार्मूले हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूला मैं जो लिखने वाला हूँ वो है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है तो इसके इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि क्या हो जाए कि साइन इनवर्स x, ठीक है, अब इसी को बार बार नहीं लिखते, यदि यहाँ प्लस था, देखो प्लस था तो प्लस आएगा, है ना, यदि प्लस था तो प्लस आएगा, यदि यह माइनस हो जाए, है ना, यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब क्या होगा, यदि यहाँ पर माइनस हो जाए दोनों के बीच में तो यहाँ का जो चिन्ह है वो माइनस हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड फार्मूला कि यदि कॉस इनवर्स x है, यदि कॉस इनवर्स x प्लस आर माइनस कॉस इनवर्स y की बात करें तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा x इंटू वाई, है ना, x इंटू वाई। यदि प्लस आएगा दोनों के बीच में तो यहाँ माइनस लगेगा, और यदि माइनस आएगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यदि प्लस आएगा तो माइनस, यदि माइनस आएगा तो प्लस। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट फार्मूले की, नेक्स्ट फार्मूला, ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा कि हमारे पास कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y हो जाए,
है ना, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई हो तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या होगा, एक्स वाई माइनस वन, है ना, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई होगा तो इसका फार्मूला कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए इस चैप्टर में, या इसके चैप्टर के साथ साथ आगे के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आएंगे, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, वहाँ पर काम आने वाला है। यदि ये फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास कि 2 tan इनवर्स x हो, यदि 2 tan इनवर्स x हो तो इसकी वैल्यू बेटा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है ना, कि 2 tan इनवर्स x होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। या इसके इक्वल में और एक टर्म होती है, यहाँ लिख दो या आगे लिख दो चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, या इसका एक फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो ये हो सकता है या यदि इसको टेन के ही रूप में लिखना चाहूँ तो इसको लिखेंगे कि टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स कैसे निकलेगा, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ये हर से हर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना मेरे पास 2x ऊपर बच गया अपान ये कितना बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला होगा। तो आप इन फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब इसका प्रूव नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला टर्म बताया था उसी हिसाब से आप इनको भी प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, दर्शाइए कि 1 यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। एंड सेकेंड कहता है कि साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कठिन भी नहीं है, फार्मूले भी है, ठीक है, एक प्रकार के फार्मूले भी है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो इनको कैसे हल करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो पहले का हल, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले का हल दिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू, है ना, कि अगर हम ये बात मान ले कि मान लिया जाए यहाँ पर कि जो एक्स है ना, जो एक्स है एक्स इज इक्वल टू मैं मानता हूँ कि साइन थीटा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे साइन थीटा यहाँ पर लाना है तो साइन थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा माना, तब मैं कहूँगा कि इज इम्प्लाइज अगर मैं साइन का इधर ट्रांसफ़र करूँ तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसको हल करेंगे तब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स ये होगा 2x की वैल्यू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुनः रखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और देखो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स की तो वैल्यू रख चुके हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए। अब देखो किसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ठीक। अब देखो ना कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये देखो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 है तो हो जाएगा 2 और ये होगा साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा लिखूँगा। कौन सी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी फार्मूले से तो ये कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस हो जाएगी, ठीक। अब देखो ना कि साइन थीटा तो हो गया, साइन इनवर्स हो गया। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 11th का फार्मूला याद कर लो, क्या होता है कि साइन 2 थीटा, ठीक। कारण लिख देते हैं चूंकि यहाँ फार्मूला क्या हो गया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इस फार्मूले के अनुसार। अब देखो ना इज इक्वल टू, अब हमने अभी पढ़ा था, है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन
हाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ना साइन से साइन हटेगा, कटता नहीं, हट जाता है, तो क्या बचा मेरे पास ओनली 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू हमको पता है, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड है ना। अब सेकंड क्या है, यहाँ पर मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है बेटा, कॉस इनवर्स x, तो मैं मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू क्या है कि कॉस थीटा, तो इज इम्प्लाइज क्या होगा कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये टर्म हो जाएगी, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। तब देखो ना लेफ्ट हैंड साइड ऐसी वैल्यू लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स ही हो गया, ये हो जाएगा 2x की वैल्यू कॉस थीटा एंड इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू क्या माना था मैंने, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, अब 2 कॉस, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में है, ये हो जाएगा साइन थीटा। और अभी बताया था कि ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रह जाएगा, लेकिन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक, साइन से साइन हटेगा तो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम कि कॉस इनवर्स एक्स, तो ये भी प्रूव हो चुका है। देखिए कॉस इनवर्स एक्स आ गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो पहला क्वेश्चन पहले का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। समझ में आया ना, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करो और पुनः देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया गया हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स 1/2 है ना, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 होता है। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, अपने इसको नोट कर लिए ना, नोट कर लो इसको ना, फिर इसको हम क्लीन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखो कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो अगर यदि मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, ठीक है, तो फार्मूला होता है ना टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसी फार्मूले से क्या हो जाएगा कि तब इसको उसी फार्मूले से अप्लाई करूँगा मैं, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो होगा टेन इनवर्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू क्या है, x की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस है तो प्लस लग जाएगा, और y की जगह क्या है 2/11 अपॉन, अब देखो ना अब 1 आता है 1 माइनस, अब x की वैल्यू देखो 1/2 एंड y की वैल्यू कितनी है 2/11 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/11। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो यार इसको दोनों को ऐड करना है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 22। ठीक, 2 से 22 कैंसल आउट करूँगा 11 बन जाए 11 प्लस 11 को 22 से यानी कि 22 को 11 से डिवाइड करूँगा तो 2 2 जा 4। ठीक, अब पूरे के बटे में देखो ये 1 माइनस देखो 2 से 2 कैंसिल तो 1/11, तो इसको सीरियल कर ले 1 माइनस 1/11 हुआ, तो 11 बन जा 11 माइनस 1/11। ठीक है, अब देखो ना इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अब देखिए ध्यान से 11 प्लस 4 15 अपान ये हो जाएगा 22, पूरे के बटे में कितना आएगा, पूरे के बटे में देखिए तो ये हो जाएगा 10 अपान कितना होगा 11। ठीक, अब ध्यान से देखो 22 11 बन जाए 11 बन जाए 2 जा 22,
अगर इसको जैसा अगर मान के चलो आपको ऐसा काटते नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको। देखो क्या करूँगा मैं, इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे 15/22 इंटू, अब ये अंश का और का अंश हो जाएगा, भाग का गुना में ले लिया तो मैंने 11 कितना हो जाएगा 10। देखो 11 2 जा 22, ठीक, ये 3 5 दिया 15 और ये 5 दूनी 10, तो 3 एकम ये जो 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 10 इनवर्स 3/4 और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड आ गया 3/4 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ पॉज द। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि 10 इनवर्स है ना, क्या कहा है कि 10 इनवर्स कॉस x अपान 1 माइनस साइन x जो -3π/2 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है, इसके आंसर को लाना है। इसका आंसर क्या आता है देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हल करने का जो तरीका है, 2 तरीके दिए गए हैं आपके इसके सॉल्यूशन में। इसका मैं जो सरल तरीका है वही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखो कि यहाँ पर दिया है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स इंटू, अब देखो कि cos x जो है ना, cos x जो है उसको हम तोड़ने वाले हैं। उसका एक फार्मूला होता है कि cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x अपान 2 माइनस ये होता है साइन स्क्वायर x अपान 2, ठीक है। क्या होता है, cos स्क्वायर x अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपान 2 होता है। अब हम बात करते हैं अपान में, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि 1 है ना, तो 1 की वैल्यू, अब 1 क्या हो गया कि जो 1 यानी स्वर समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं, है ना, स्वर समीकरण नंबर 1 की बात करने वाले हैं। अब स्वर समीकरण नंबर 1 की जब बात करेंगे तो स्वर समीकरण नंबर 1 क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की बात करेंगे। अब एक्स बोले हैं तो एक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो ना जो थीटा की जगह कितना है x/2 आया है, तो वहाँ पर भी x/2 ले लूँ, चलेगा, चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब यहाँ हम बात करने वाले हैं, अब मैं साइन और कॉस को आगे पीछे लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा कॉस क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, माइनस है, माइनस की माइनस। अब देखो साइन x बचा, अब साइन x का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये फार्मूला होता है। अभी फार्मूले 3 फार्मूले अप्लाई कर रहा हूँ और तीनों फार्मूलों के बावजूद मैं लिख रहा हूँ। देखो क्या होता है कि कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, लेकिन यदि यहाँ पर 2 न हो तो इस a के अपॉन में 2 आ जाता है, तो सेम a के जगह यहाँ x दिया है तो x लिखा हूँ, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब 1 की वैल्यू क्या हो गई कि ये होती है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, स्वर समीकरण नंबर 1 होती है। अब देखो ना कि जब यहाँ पर मैंने थीटा की जगह क्या हो गया a अपॉन, यानी कि a की जगह a/2 लिखा हूँ, तो यहाँ पर भी a की जगह a/2 लिखूँ, थीटा की जगह कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कोई जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो मैं यहाँ पर अपॉन में लिख सकता हूँ, इसको पहले इसको बाद में लिखा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लिखा है। अब देखो ना साइन x, आपने पढ़ा है कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन a कॉस a होता है, लेकिन यदि यहाँ 2 ना हो तो अपॉन में 2 आ जाता है, क्लियर है। तो इन 3 फार्मूलों का यूज़ यहाँ किया गया है, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि इसको लिखेंगे 10 इनवर्स, क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, क्या होगा, अब देखो ना इसको लिख सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ कि देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात समझो, इसमें स्वर समीकरण नंबर 3 अप्लाई हो जाती है। क्या होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समान दिख रहा है हमको, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, हाँ क्या लिखेंगे, बड़े क्वेश्चन में लिख देते हैं यहाँ पर a प्लस बी, मतलब कॉस x/2 प्लस साइन x/2, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। देखो ना क्या हो रहा है, स्वर समीकरण होती कि नहीं, ये कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही तो होती है। तो देखो ना इस स्वर समीकरण से, अब देखो दोनों में स्क्वायर दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो मैंने दोनों में अप्लाई कर दिया कंडीशन को,
अब देखो बटे में, ये देखो यहाँ पर, अब देखो कि यहाँ पर अगर मैं इसको a मानूँ इसको b मानूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए सॉरी माइनस है तो माइनस वाली हो जाएगी, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो है। तो इसके अनुसार लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कि cos माइनस यानी कि cos x अपान 2 माइनस साइन x अपान 2 ऑफ होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो ना, स्क्वायर है, स्क्वायर से ये एक टर्म कैंसिल हो गई। क्लियर। अब देखिए यहाँ बचा क्या कि टेन इनवर्स बच गया हमारे पास, क्या बचा कि cos x अपान 2 प्लस साइन x अपान 2 पूरे के बटे में cos x अपान 2 माइनस साइन x अपान 2। क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या काम करने वाले हैं, अब इसको और सॉल्व करना है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कि अंश व हर में, ठीक है, अंश व हर में cos x अपान 2 का अगर यदि भाग दे दूँ, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि अंश व हर में cos x अपान 2 का भाग देने पर जब भाग दे देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स। अब देखो यदि cos x अपान 2 में cos x अपान 2 का भाग दे दूँ तो 1 हो जाएगा, प्लस यदि sin x अपान 2 में cos x अपान 2 का भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन x अपान 2, ठीक है, होगा पूरे के बटे में। अब देखो ना cos x अपान 2 में cos x अपान 2 का भाग दूंगा तो 1 माइनस, अब क्या हो जाएगा sin x अपान 2 में cos x अपान 2 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा टेन x अपान 2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इज इम्प्लाइज क्या होगा, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स। अब देखो ना, क्या मैं इस 1 को 10π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू होती है 1, लिख सकते हैं। क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 10π/4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 10x अपान 2 पूरे के बटे में, देखो 1 है तो 1 की 1 ही रखो माइनस। अब इस 10x अपान 2 के कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है और उस 1 की वैल्यू 10π/4 है, तो जाएगा 10π/4 इंटू अब 10x अपान 2, 10x अपान 2, ठीक। अब इज इम्प्लाइज, देखो ना 10 इनवर्स का 10 इनवर्स हुआ। अब देखो 10π/4 प्लस 10x, यानी इसको अगर मैं a मानूँ तो 10a प्लस 10b अपॉन, है ना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस a 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 10, क्या होता है, इज इक्वल टू 10 a प्लस b होता है। तो इसको लिखेंगे कि 10 a की वैल्यू π/4, है ना, a की वैल्यू π/4 और प्लस b की वैल्यू x अपान 2। अरे होता है कि नहीं, 11th में फार्मूला पढ़े हो, ठीक है। अब देखो ना 10 इनवर्स 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है ओनली, इज इम्प्लाइज थीटा क्या है, π/4 प्लस x अपान 2 ही तो थीटा है और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नहीं है हार्ड, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को आप प्लीज़ पॉज कीजिए और इसको फिर से एक बार देखिए, तब ये क्लियर होगा आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं है हार्ड इसके। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया गया है हमारे पास, कहता है कि कॉट इनवर्स 1/√x² - 1, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, बोलता है को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि माना। अब देखो कैसे मान रहा हूँ यहाँ पर कि देखो x² है, ये जो x है ना, x की वैल्यू को आपको सोच करके लिखना पड़ेगा, सोच करके। अब देखो यदि मैं x की वैल्यू क्या लिखूँ, क्या ऐसा क्या लिखूँ कि यहाँ पर कॉट आ जाए। कॉट कब आएगा, 1 कुछ होना चाहिए तब कॉट आएगा, और 1 क्या होगा तब कॉट आएगा, मतलब 10 होना चाहिए तब कॉट आएगा। और 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, तो सरसमी का नंबर यदि आप याद कर लो सब, सरसमी का नंबर 2, ठीक है, सरसमी का नंबर 2। तो क्या होता है कि हाँ क्या होता है सरसमी का नंबर, sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा होता है ना। तो आप इसको देखो, सोचो, समझो, थोड़ा सा और हल करो। तो सेक वाली टर्म दिख रही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि x इज इक्वल टू
सेक थीटा, ठीक, इज इम्प्लाइज, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसका ट्रांसफर इधर करूँ तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं, तो क्या होगा, कॉट इनवर्स 1/√, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इम्प्लाइज, क्या होगा, इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ये होगा बेटा 1/, तो 1/, आपको पता है ना क्या होता था, मैंने भी फार्मूला आपको, कि चूंकि क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, यदि मैं उनका 1 का इधर ट्रांसफर करूँ तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और यदि इधर से स्क्वायर हटाऊँ तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये टर्म आ गई, तो देखो चलो tan थीटा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम tan थीटा, ठीक है। तो इज इम्प्लाइज क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉट थीटा। अब देखो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट। देखते हैं बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 दिया गया है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास क्या देखते हैं, कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर है इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x स्क्वायर x³ 3x स्क्वायर। चलो ये प्रूव करना है। देखिए आपके यहाँ पर एग्जांपल में थोड़ा सा इसको कैसे दिया है कि राइट हैंड साइड को लेकर के चला और लेफ्ट हैंड साइड लाया है। मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, थोड़ा उल्टा ले रहे हैं बुक से, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर लेता हूँ तो राइट हैंड साइड इजीली आ जाता है, क्योंकि यदि अगर आप राइट हैंड साइड लेते हैं तो बहुत सारे सूत्र लगेंगे और वो सूत्र आपको याद रहे न रहे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे tan इनवर्स, जो फार्मूला मैंने बताया था आपको याद कर लियो ना, उसी फार्मूले के अनुसार। तो tan इनवर्स क्या होगा, x प्लस 2x/1 - x स्क्वायर पूरे के बटे में क्या होगा 1 - x इंटू 2x/1 - x स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, देखो ना ये tan इनवर्स का tan इनवर्स होगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 × x x माइनस, ये हो जाएगा x³ प्लस 2x/1 - x स्क्वायर पूरे के बटे में। अगर इसको सॉल्व करें, x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, है ना, 1 का मल्टी, देखो इसका तो हो रहा है ना, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस माइनस प्लस x का मल्टीप्लाई, सॉरी कुछ रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 एंड फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इस x का मल्टीप्लाई तो यहाँ हुआ ना, तो माइनस जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन क्या बच गया 1 - x स्क्वायर, ठीक। देखो इससे हर से हर कट गया, ठीक। अब देखो अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो 2, ये देखो x प्लस 2x कितना होगा 3x, और ये माइनस x³ पूरे के बटे में, देखो 1 है तो 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बट माइनस का साइन लगेगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलो ठीक है, और यही राइट हैंड साइड है। देखो इजीली हल हो गया। अगर मैं इसका राइट यानी कि राइट हैंड साइड लेते तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता, क्योंकि यहाँ 2-4 फार्मूले की आवश्यकता होती है और फार्मूले याद करना थोड़ा कठिन ही होता है। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से हल किए तो राइट हैंड साइड आ गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर और दिया है, एक एग्जाम्पल नंबर 8 दिया गया है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया गया है कि कॉस, कहता है कि कॉस इंटू
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ना, बहुत ईजी सा है। इसको क्या लिखेंगे, कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है। चलो पाई/2 लिखें। और आपको पता है कि कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0। इसका आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ईजी सा है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट।